नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं सीमेंट सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो सीरीज फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। सीमेंट सेक्टर जो है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ग्रोथ में की पार्ट प्ले करता है। इंडिया जो है वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 500 मिलियन टन पर ईयर की है। ठीक है, इसके जो जो की ग्रोथ ड्राइवर्स है सेक्टर के लिए हैं, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होता है सीमेंट लगता है उसमें। अर्बनाइजेशन एंड रियल एस्टेट ग्रोथ, अगेन बिल्डिंग्स बनेंगी, रोड बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें बनेंगी, मकान बनेंगे, सीमेंट सब जगह यूज़ होता है। अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव, सरकार की जो अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव है, अगेन उसमें छोटे घर बनाए जाते हैं, अगेन सीमेंट का यूज़ बढ़ता है। रूरल डेवलपमेंट, गांव में भी अब पक्के मकान और ये चीज़ ज़्यादा बन रही है, अगेन सीमेंट का यूज़ होता है। और ग्रोइंग अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली सीमेंट। तो ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। सरकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें दिखता है, क्योंकि जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और जो अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव्स हैं उसमें काफ़ी सारे घर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना वगैरह चल रही हैं उसमें। तो सीमेंट सेक्टर का काफ़ी डिमांड है। जो चैलेंजेस लेकिन इस सेक्टर के सामने हैं, एक तो एनर्जी कॉस्ट बहुत है। दूसरा सिक्लिकल इंडस्ट्री, ये जो है ना इंडस्ट्री, आप अगर आगे ग्राफ देखोगे क्लियरली दिखता है कि साइकिल्स चलती हैं इसमें इंडस्ट्री में। कभी मतलब क्लियर दिखता है कि कुछ महीने बहुत अच्छे हैं, कुछ महीने खराब हैं। और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, सीमेंट की बोरियों का ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी होती है, जगह भी घेरती है और वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हो गए इसके चैलेंजेस सेक्टर के इंडस्ट्री कंपनीज के लिए। अब इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए मैं दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। ये दो ग्राफ मैंने कैसे बनाया, मैंने इसके जो टॉप 10 इंडस्ट्रीज हैं सेक्टर की, उनके लास्ट 10 ईयर्स का शेयर प्राइस का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया। और उसके बेसिस पे जो मुझे डेटा मिला उससे मैंने ये दो ग्राफ बनाए। जो टॉप 10 कंपनीज है सेक्टर की उसमें से 7 तो लार्ज कैप है और 3 मिड कैप हैं। जो दो ग्राफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहला है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और दूसरा रहेगा मंथली रिटर्न्स ग्राफ। तो पहला ग्राफ देखते हैं जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। तो ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये वाले, ये दिखाते हैं पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स। और ये जो रेड वाले हैं ये दिखाते हैं नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स। ये जो ऑरेंज लाइन है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखाती है। ये जो ग्रीन लाइन है ये नंबर ऑफ पॉजिटिव मंथ्स दिखाते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स विद पॉजिटिव रिटर्न्स रादर। और ये जो रेड लाइन है ये नंबर ऑफ मंथ्स विद नेगेटिव रिटर्न्स, तो कितने महीनों ने इस साल में नेगेटिव रिटर्न दिया वो लाल लाइन दिखा रही है। ठीक है, 2015 से शुरू करते हैं। 2015 में जो है इस सेक्टर ने बहुत ही एवरेज, बहुत ज़्यादा एवरेज, केवल 6.57% का रिटर्न दिया था। 6 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न और 6 महीनों में नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, 2016 में सिचुएशन इंप्रूव हुई। 21.78% का अच्छा खासा रिटर्न इस सेक्टर ने दिया। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2017 आया और ज़्यादा अच्छा साल इस सेक्टर के लिए, और 45.55% का एवरेज रिटर्न दिया। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन फिर 2018 आया और 2018 इस सेक्टर के लिए काफ़ी भारी साबित हुआ। इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए इस साल, और -13.86% का नेगेटिव रिटर्न दिए। 7 महीने नेगेटिव रिटर्न दिए और केवल 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिए 2018 में। 2019 में भी जो है इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए। अब की बार -2.84% नेगेटिव रिटर्न दिए 2019 में। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिए और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिए थे। 2020 में सिचुएशन इंप्रूव हुई सेक्टर के लिए और सेक्टर ने काफ़ी ठीक रिटर्न दिए 22.26% के। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और केवल 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2021 और ज़्यादा अच्छा साल रहा इस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर ने करीब करीब 33%, 32.96% के रिटर्न्स दिए।
7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और केवल 5 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न। तो अच्छा साल रहा 2021। 2022 लेकिन उतना अच्छा साल रही नहीं रहा। ओवरऑल तो नेगेटिव रिटर्न दिए -1.52% का। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 अगेन अच्छा साल रहा इस सेक्टर के लिए। 24.63% का रिटर्न दिया इसने। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। और फिर 2024 एक और बहुत ही औसत एवरेज फ्लैटिश टाइप का साल, केवल पूरे साल भर में 4.17% का रिटर्न दिया। 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव। तो कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग सी बात दिख नहीं रही इस सेक्टर में। आप देखो 3 साल तो नेगेटिव ही हो गए, और ये 2 साल 2015 और 2024 जो हैं ये ऑलमोस्ट फ्लैट हुए हैं। पूरे साल भर में बैंक एफडी से भी कम का रिटर्न। इवन इस साल तो करीब सेविंग बैंक अकाउंट के टाइप का ही रिटर्न दे दिया। ठीक है, अगर अपन इसको देखें क्यूमुलेटिव रिटर्न को, ये ऑरेंज लाइन को फॉलो करें, तो पिछले 10 साल में 228 228.61%, यानी 3x से थोड़ा ज़्यादा। तो ये भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। 10 साल में 3x एक सेक्टर काफ़ी कम रिटर्न है। देखते हैं इसके कुछ टेक अवेज क्या क्या हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न अपन ने भी देखा 3x है 228.61% का पिछले 10 सालों का। सी ए जी आर 12.63, ये भी काफ़ी ख़राब है। आप देखो इतना सी ए जी आर तो निफ्टी 50 से मिल जाता है। 12.63% का सी ए जी आर, ये भी कुछ अच्छा नहीं है। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 3 टाइम्स। 3 साल नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए हैं, वो 3 साल 2018, 2019 और 2022। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, 10 सालों में 3 साल नेगेटिव। ठीक है, बेस्ट ईयर जो है 2027 रहा। ये 2027 45.55% का रिटर्न था। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न मिला था और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न मिला था उस साल में। ठीक है, वर्स्ट ईयर जो है जो था इसके लिए वो 2018 रहा। 2018 ये वर्स्ट ईयर रहा। नेगेटिव रिटर्न दिया था, -13.86% का नेगेटिव रिटर्न था। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 2.33:1। तो अगेन हर एक पॉजिटिव नेगेटिव साल के अगेंस्ट 2.33 पॉजिटिव ईयर्स इसमें रहे हैं। और वो दिख रहा है कि 10 साल में से 3 साल नेगेटिव रहे हैं। लेकिन मेरा एक और कंसर्न ही बाकी के 2 साल भी, 2015 2024, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं। तो 5 साल ने कुछ रिटर्न्स दिए हैं और 5 साल ने कुछ रिटर्न नहीं दिए वाली कहानी है। तो मुझे तो कुछ खास इंप्रेसिव लगा नहीं ये चार्ट। अगला देखते हैं मंथली रिटर्न्स वाला, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ दिखती है क्या। तो ये रहा मंथली रिटर्न्स का चार्ट। अब इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स दिखाते हैं, और ये जो रेड बार्स है ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न्स बताती है। जो ये ग्रीन लाइन है ये बताती है कि इस महीने में कितने सालों में इस महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। और ये रेड लाइन बताती है कि कितने महीनों में इस सेक्टर ने इस महीने में कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का जो है 10 साल का एवरेज केवल 0.98% का है। 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिए, 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए, तो 1% से भी कम जनवरी में। ठीक है, फरवरी में तो उल्टा नुकसान ही है। फरवरी नेगेटिव एवरेज रिटर्न है 10 साल का, -0.62%। 7 साल नुकसान, मतलब नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं फरवरी में। जो मार्च है ये भी नेगेटिव बिल्कुल फ्लैट या नेगेटिव बिल्कुल। 6 साल पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं और 4 साल नेगेटिव रिटर्न मिले हैं। लेकिन अप्रैल अच्छा महीना लग रहा है, 3.36% का जस्ट अबव एवरेज, या ठीक है रिस्पेक्टेबल रिटर्न विद। इसमें 8 साल पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिए। तो अप्रैल डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग महीना है इस सेक्टर के लिए। मई 2.53, मई भी एक अच्छा है। ऑल दो एवरेज रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्पेक्टेबल रिटर्न्स हैं। और 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव, तो ये भी ठीक महीना है। जून 1.29% का एवरेज रिटर्न है, लेकिन केवल 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव रिटर्न्स हैं। जुलाई बहुत ही तगड़ा महीना भाई। जुलाई है महीना तो भाई इस सेक्टर के लिए 4.61% का एवरेज रिटर्न मिलता है। 9 साल, पिछले 10 सालों में इस सेक्टर ने जुलाई के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है।
अगस्त की बात करें, एक और महीना जिसका एवरेज जो है वो रिटर्न नेगेटिव है, -0.59% का। 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने अगस्त में, केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आगे बढ़ते हैं, सितंबर फ्लैट बिल्कुल 0.08%। 6 साल पॉजिटिव रिटर्न, 4 साल नेगेटिव रिटर्न, लेकिन रिटर्न कुछ है ही नहीं, फ्लैट की फ्लैट है। अक्टूबर एक और बिल्कुल ही औसत, बिल्कुल एवरेज महीना, 0.97% का एवरेज रिटर्न है। 7 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। नवंबर भी वैसे ही कुछ है, 0.82% का बिल्कुल फ्लैट रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। और दिसंबर थोड़ा बेटर है, 1.11% का एवरेज रिटर्न है, 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव। टेक अवेज देखते हैं, इसके टेक अवेज क्या है। चीपर मंथ्स, फरवरी, मार्च और अगस्त। फरवरी नेगेटिव, मार्च नेगेटिव, अगस्त नेगेटिव, तो 3 साल, 3 महीने तो क्लियरली दिख रहे हैं नेगेटिव हैं ये। बहुत ही मतलब सस्ते से हैं। इसके अलावा भी आप देखोगे तो बाकी भी कुछ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनवरी हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, ये भी ज़्यादा स्ट्रांग महीने नहीं है इस सेक्टर के लिए। कॉस्टलियर मंथ्स अप्रैल, मई एंड जुलाई। हाँ, तो तीन जो स्ट्रांग महीने हैं, अप्रैल 3.36% का एवरेज रिटर्न है, 8 साल पॉजिटिव, 2 साल नेगेटिव। मई 2.53% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। और सबसे तगड़ा महीना तो भई है जुलाई, 4.61% का एवरेज रिटर्न है, 9 साल पॉजिटिव और केवल 1 साल नेगेटिव। तो जुलाई सबसे तगड़ा महीना है इस सेक्टर के लिए। और पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो जो है वो 1.35:1 है, यानी हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.35 पॉजिटिव महीने पिछले 10 साल 120 महीनों में। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।